शिवपुरी में भूमाफिया हावी, किराएदार ने किया मकान पर कब्जा, फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर भेजा नोटिस, कलेक्टर से की शिकायत। शिवपुरी शहर के शास्त्री नगर कॉलोनी वार्ड नंबर 3 में मकान पर किराएदार ने कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत पानीपत हरियाणा और भोपाल से आए भाई बहन ने कलेक्टर से दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार राजेंद्र सक्सेना निवासी पानीपत हरियाणा ने बताया है कि उनकी पत्नी संगीता सक्सेना और उनके साले साहब राजीव कुमार सक्सेना के नाम से शिवपुरी के शास्त्री नगर कॉलोनी वार्ड नंबर 3 में मकान है, जिस मकान में किराएदार अनिल शर्मा अपनी पत्नी संध्या शर्मा के साथ रह रहा था, जिसका किराया 2000 रुपये हर माह मेरी पत्नी अनीता सक्सेना के खाते में जमा करता था। नवंबर 2024 तक का किराया अनिल शर्मा ने खाते में जमा किया, जिसके बाद मकान का विक्रय करने का सौदा जितेंद्र रघुवंशी पुत्र ओम प्रकाश रघुवंशी के साथ हो गया था। इसका एग्रीमेंट भी कर लिया गया था, लेकिन इस बीच अनिल शर्मा के द्वारा फर्जी एग्रीमेंट और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर उन्हें नोटिस भेजा गया, जिस पर जब उन्होंने बात करना चाहा तो वह धमकी देने लगा। इसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के चलते कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराई है और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है भैया आपका? मैं राजेंद्र सक्सेना, संगीता सक्सेना का मैं हस्बैंड हूँ। अच्छा। और ये मेरे साले जी हैं राजीव सक्सेना। क्या समस्या लेके आए हो आप यहाँ कलेक्टर? हमारे शिवपुरी में एक पेरेंटल हाउस है इन लोगों का, तो उसमें किराएदार को रखा हुआ था हमने। काफ़ी टाइम कुछ टाइम से रह रहा था वो किराएदार, तो हमने वो मकान सेल कर दिया किसी पार्टी को, यहाँ की लोकल पार्टी को सेल कर दिया था। दिसंबर में उनसे हमने एक एग्रीमेंट कर लिया और उन्होंने हमें चेक के द्वारा एडवांस पेमेंट दिया हुआ है, जिसका एग्रीमेंट हमारा 6 महीने का था और वो टाइम पीरियड होने वाला है। हमने उसी टाइम सूचना उसको, जो किराएदार था अनिल शर्मा नाम का किराएदार था, उसकी पत्नी है संध्या शर्मा, हमने उनको दोनों को बोल दिया था समय से, फ़ोन से भी बोल दिया था, जिसकी 1-2 बार तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, फ़ोन की रिकॉर्डिंग। उसमें साफ बोल रहा है वो कि मैं खाली कर दूंगा मकान, और कई बार उसको रिमाइंडर दिए खाली करना कर नहीं रहा था वो। लेकिन अब कई बार डेट देता रहता था। अचानक ही उसने एक फर्जी एग्रीमेंट तैयार किया और हम दोनों भाई बहनों के फर्जी हस्ताक्षर किए उसके ऊपर, और एग्रीमेंट बना के, और एक हमको एक छोटा सा एक लेटर भेजा किसी वकील के द्वारा, एक पत्र भेजा है कि ये मकान तो मैंने खरीद लिया और 10 लाख रुपए कैश पेमेंट आपको दिया है, जो कि हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं, क्योंकि कैश पेमेंट आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि कैश पेमेंट 2 लाख रुपए से ऊपर कोई ले नहीं सकता, कैश का ट्रांजेक्शन होता ही नहीं। और उस डेट में, जिस डेट में वो एग्रीमेंट की डेट दिखा रहा है, उस डेट के हम प्रूव कर सकते हैं ये दोनों जने, मैं अपनी वाइफ के साथ पानीपत हरियाणा में रहता हूँ, मेरे साले साहब भोपाल के अंदर रहते हैं, उस तारीख में शिवपुरी में हमारी प्रेजेंस है ही नहीं। तो एग्रीमेंट किस आधार पर इसने तैयार किया? हमारे विश्वस्त सूत्रों से हमें जो पता लगा है, इसने हमारे जो नामांकन के लिए हमने पेपर दिए थे, हमने जो नगर पालिका में, उसमें हमारे आधार कार्ड की कॉपी लगी थी, उसमें इन लोगों के साइन हो रहे थे, उस आवेदन के ऊपर साइन हो रहे थे। वहाँ से इसने आवेदन को कहीं से निकाला है या चोरी किया है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ से फाइल निकाल करके इसने उनके फ़ोटो भी, छायाचित्र भी निकाले और सारे डॉक्यूमेंट निकाल करके उसका मिसयूज़ किया है इसने उसके अंदर, उस पेपर। क्या नाम है इनका जो इन्होंने किया, फ्रॉड किया? अनिल शर्मा है। ये कहाँ रहते हैं? ये उस मकान में किराएदार पे रहते हैं। आधा पोर्शन हमारे पास है, अभी भी है, हमारा सामान रखा हुआ उस पोर्शन के अंदर। और आपको पता कब चल रहा है इसका? ये इसने अभी भेजा कुछ टाइम लेटर पहले। हमने कोतवाली में यहाँ पर लेटर भी देख के गए थे, पिछले महीने आए थे 11 अप्रैल को, हम कोतवाली में एक लेटर भी दे करके गए हमने, लेकिन वहाँ से हमारा कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। हम 1-1.5 महीना वेट करते हैं, फिर दोबारा इसी काम के लिए दोबारा है। अब हमने SP साहब को, कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया है। क्या कहा उन्होंने? आज आवेदन दिया है, आज ही दिया हमने, तो इसके अब आगे सूचना हमें जो मिलेगी उसके आगे आधार पर कार्रवाई होगी। और जैसा मुझे जो पता लगा, शिवपुरी में भूमाफिया बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो हमें लगता है कि ये भी उसी का एक पार्ट लगता है कई बार, तो हमको इस चीज़ से बचाया जाए। हमारी रिक्वेस्ट है सबसे कि इस तरह के काम आगे ना हो और ये लोग भी सेफ रहें और किसी और के साथ भी इस तरह की परेशानी ना हो। थैंक यू।